हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अभी 12th करके निकले हैं और अभी आपका सब्जेक्ट 12th में पीसीएम था और उसके बाद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा कैरियर चुनना चाहिए, कौन सा कैरियर ऑप्शन आपके पास है, आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं या फिर कौन कौन से जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे आपका कैरियर काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी ब्राइट हो, तो हम आज आपको ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो की मदद से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप किस किस स्ट्रीम में जा सकते हो, कहाँ कहाँ आप अपने कैरियर को बना सकते हो। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो सबसे पहला कैरियर ऑप्शन बनता है 12th करने के बाद, वो बनता है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए यानी कि आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो है 12th। ठीक है, तो 12th आप अगर कर चुके हैं पीसीएम से तो आप एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप सीधे एनडीए के बाद आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, वो भी आप थल सेना, जल सेना या फिर वायुसेना, किसी में भी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वहाँ पर वहाँ के टॉप मोस्ट सर्विसेज में आप वहाँ के ऑफिसर्स बन सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है और फाइनली एनडीए एक थोड़ा सा टफ मूवमेंट होता है। इसमें आपको कई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उसके बाद जाना पड़ता है और फिर फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू काफ़ी हार्ड होता है और इंटरव्यू क्रॉस करने के बाद फाइनली आप ऑफिसर बन जाते हैं। जैसे ही ऑफिसर बनते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद फिर आपको कोर्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पीसीएम से लिया है तो फिर आपको आगे बीटेक कराया जाएगा, तो ये वाला कोर्स आपको करना पड़ता है आगे। ठीक है, तो ये तो हुई एनडीए की बात। जो सेकेंड आता है वो आपके पास करियर ऑप्शन आता है बीटेक का। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 12th पीसीएम ग्रुप से करते हैं, उन्हें ये होता है कि चलो हम आईआईटी जेईई की तैयारी करेंगे। ठीक है, आईआईटी जेईई। अगर हम आईआईटी जेईई की तैयारी की बात करें तो बेसिकली ये दो स्टेज में होता है इसका एग्ज़ाम। जेईई की तैयारी में आपको सबसे पहले जेईई मेंस देना पड़ता है। जब आप जेईई मेंस में क्वालिफाई होते हैं, 2,40,000 स्टूडेंट के अंदर होते हैं, तो फिर आपको जेईई एडवांस देना पड़ता है। अगर आप इन दोनों को क्रॉस आउट करते हैं फिर उसके बाद आपको टॉप 23 आईआईटी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, आप जिस भी स्ट्रीम से करना चाहते हैं वहाँ पर आप स्ट्रीम चूज करके कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप आईआईटी जेईई में अगर आपने बीटेक कर लिया है तो फिर आपका आगे का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आपको भारत में भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी, आप फॉरेन भी जा सकते हैं और आपकी सैलरी लाखों में होगी। ठीक है, लाखों में आप आराम से पर मंथ अर्न कर सकते हैं। जो थर्ड कोर्स आता है वो सिंपल कोर्स है बीकॉम। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप 12th साइंस से लिए हैं तो आपके पास ये छूट होती है कि आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, किसी भी एकेडमिक कोर्स को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर बीकॉम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बीकॉम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीकॉम बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी कि आप बिजनेस साइड में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं। बीकॉम भी काफ़ी पॉपुलर है, आपको पता है धीरे धीरे जो गवर्नमेंट जॉब है वो सॉर्ट आउट हो रही है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो बीकॉम जैसा कोर्स आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। बीकॉम में आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस और भी बहुत सारे इसके उपभाग हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं या फिर आप बीकॉम ना करके आप चाहें तो बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर कंप्यूटर से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हर जगह जो भी ऑफिस हैं या फिर कोई भी फॉर्म है वहाँ से अब उन लोगों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है उसके बाद यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। बेसिकली 3 वर्ष का कोर्स है बीसीए और बीकॉम भी 3 ईयर का ही कोर्स है। तो आप प्रयास करिए कि बीकॉम जो है या फिर बीसीए एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करिए जहाँ की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीधे 12th के बाद, तो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आप अगर आप इंटर कर लिए हैं तो आपके पास जो विकल्प होता है वो होता है 10+2 की प्रिपरेशन की। 10+2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो 10+ यानी कि 12th होनी चाहिए। उससे कम के अगर आप कोर्सेज़ की बात करें तो आप यहाँ पर स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर आप मल्टीटास्किंग की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे इनके लिए जो भर्तियाँ होती हैं वो एसएससी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है बीएससी एजी। बीएससी एजी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस और एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी अधिक है, क्योंकि आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और
कृषि क्षेत्र में संभावनाएं अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत की प्रोडक्टिविटी अन्य विकसित देशों की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पर आप इसके वैज्ञानिक बन के इसमें कुछ अपना अमूल्य योगदान भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ जॉब की पॉसिबिलिटी अन्य किसी भी कोर्सेज़ की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है बीएससी। आप बीएससी का कोर्स कर सकते हैं। बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। तो अगर आप मैथ पीसीएम लिए हुए हैं इंटर में, तो आप बीएससी मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, बीएससी फिजिक्स से कर सकते हैं, बीएससी केमिस्ट्री से कर सकते हैं, जो भी चाहें। तो बेसिकली ये भी 3 वर्ष का ही कोर्स है, और इन कोर्सेज की मदद से आगे आप क्या कर सकते हैं वो हम अगली वीडियो में फिर आपको बताएंगे कि आप बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं। उसके बाद एक और कोर्स आता है बी आर्क, यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। जो लोग भी बैचलर डिग्री प्राप्त करते हैं आर्किटेक्चर में, उन्हें कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ता है। बेसिकली ये 5 ईयर का कोर्स है, तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी जा सकती है, काफ़ी अच्छा इसमें पैसा है, तो आप इस कोर्स को करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद एक सिंपल कोर्स आता है बीए। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट बेसिकली 3 वर्ष का कोर्स है। इस 3 वर्ष के कोर्स में आपको एक सामान्य डिग्री प्राप्त हो पाएगी। आप किसी भी सब्जेक्ट से बीए कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप चाहें, ज़रूरी नहीं कि वो आपके 12th में होना ही चाहिए। तो आप बीए भी कर सकते हैं। बीए करके कोई बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन नहीं है, पर आप यहाँ बीए करके डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। इन सब के बारे में आपको जानकारी आगे की वीडियोज़ में मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स आता है एचएमसी, यानी होटल मैनेजमेंट कोर्स। होटल मैनेजमेंट कोर्स भी बेसिकली एक अच्छा कोर्स हम कह सकते हैं, और इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी अधिक है। इससे भी आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है। इसमें आप डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल भी वर्क कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। लाखों रुपए यहाँ से भी आप कमा सकते हैं। उसके बाद आता है बीएलएड। गाइस, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और इंटर अभी आपने किया है पीसीएम से, तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं सीधे कोर्स कर सकते हैं बीएलएड। अभी सरकार ने ये कोर्स लॉन्च किया है, तो इस कोर्स की मदद से आपको सीधे ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको टीचिंग में बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपको यहाँ से मिल जाएगा बीएलएड के माध्यम से। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं जिनकी मदद से आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको किस सेक्टर में जाना है, किस सेक्टर में आपको सबसे अच्छा कैरियर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर बेस्ट सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर आप बीटेक कर सकते हैं, अगर आईआईटी जेईई से हो जाता है तो, या फिर आप बीआर कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। ये सब ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे। अगर यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो अगर आप एनडीए प्रिपरेशन करके क्वालिफाई करते हैं तो आपको एनडीए में काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी, और ये गवर्नमेंट सेक्टर है। साथ ही साथ आप ऑफिसर्स रैंक पे जाएंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। बीसीए भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो कंप्यूटर साइंस से भी आप बीटेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे अगर आप बायो लिए हैं, 12th साइंस में अगर आपने बायो लिया है, उसके बाद क्या कैरियर ऑप्शन है, उसके लिए हम आगे वीडियो रिलीज़ करेंगे। उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को जम के शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।